बुलेटिन का आगाज करेंगे और अहम खबर से आपको आगाह करें। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुना दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तौसीक कर दी। कुलभूषण जाधव भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस ऑफिसर है, जिसे पिछले साल मार्च में बलोचिस्तान के इलाके माशकेल से गिरफ्तार किया गया। I live in the city of Mumbai. भारतीय जासूस का अंजाम करीब, कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई। कुलभूषण जाधव नंबर 4155 जुलू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से सजाए मौत की तौसीक। ISPR के मुताबिक कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबी और जासूसी की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। जासूसी और तकरीबकारी के तमाम इल्जामात साबित। कुलभूषण यादव ने अदालत में अपने काले करतूत का एतराफ भी किया। ISPR के मुताबिक मुकदमे में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान जासूस को दिफा का पूरा हक मिला। कानूनी मामलों के लिए वकला की एक टीम भी फराहम की गई। कुलभूषण यादव भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर और रॉ का एजेंट है। I subsequently joined the Indian Navy in January 1991. अरसा दराज से पाक ईरान सरहदी इलाके माशकील में बैठकर बलोचिस्तान और कराची में नफरत की आग भड़का रहा था। आखिरकार पाक फौज ने एक दिन दिल से निकाल ही लिया। अपने चहीते जासूस को सजाए मौत मिलने पर भारतीय हुकाम ने आसमान सर पर उठा लिया। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को एहतजाजी मरासला दे दिया। हम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि अपने चहीते जासूस को सजाए मौत मिलने पर भारतीय हुकाम ने आसमान सर पर उठा लिया। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को एहतजाजी मरासला दे दिया। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी ने भारत का भयानक चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। जासूस ने एतराफ किया कि उसे जासूसी और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कुलभूषण यादव का सनसनीखेज एतराफ, भारत का भयानक चेहरा बेनकाब। I live in the city of Mumbai in India. भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने एतराफ किया कि बदनामे जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उसे जासूसी करने और पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दोचार करने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। Visits to Karachi in 2003 and 2004 and having done some basic assignments within India for RAW. बलोचिस्तान और कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की अमने आमा की सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिशों को सबूताज करना भी उसी के फराइज में शामिल था। I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने मजिस्ट्रेट और फिर अदालत के रूबरू अपने काले करतूत का एतराफ किया। उसका कोर्ट मार्शल 1952 के पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफा 59 और 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 3 के तहत किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुल्क दुश्मनों के साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। भारत वावेला करेगा लेकिन इसको आलमी फोरम पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि मुल्क दुश्मनों के साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। भारत अगर वावेला करेगा लेकिन उसको आलमी फोरम पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं और दहशतगर्दी की पुष्टनाई करते हैं, उनके लिए भी वार्निंग है कि अगर कोई ऐसी हमारे हाथ बंदा लग गया, चाहे ये खुद सरपरस्त हों या जिनकी ये सरपरस्ती कर रहे हैं, हम किसी को भी जो है किसी किस्म की रियायत जो है नहीं बरतेगी। रियासत जो है और वो आनी हाथ के साथ इनसे निपटेगी। और ये जो आज सजा मिली है कि बेसिकली उसी का मकसद जो अगर वो को बात करेंगे इंटरनेशनल फोरम से तो पाकिस्तान भरपूर उसका दफा करेगा। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को सजाए मौत अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत ने तायद कर दी। कहते हैं सजा पर अमल दरामद होना चाहिए, कश्मीर सिंह की तरह रिहा न कर दिया जाए। इस्लामाबाद से देखते हैं अली शेर की ये रिपोर्ट।
फौजी अदालत ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी। फायदा क्या होगा? अमनो अमान में कितनी मदद मिलेगी? कहीं ये भी कश्मीर सिंह की तरह भारत तो नहीं चला जाएगा? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। किसी भी दबाव में हमें नहीं आना चाहिए। ये एक फैसला हुआ है कानून के मुताबिक, हम एक सॉवरेन स्टेट हैं। आलमी सतह पे एक कानून है, उसके तहत इसको सजा हुई है। नहीं, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नहीं है ये कानून। ये फैसला हमें बहुत पहले करना चाहिए था, और उस टाइम अगर हम ये फैसला करते तो शायद जो आज हम कर रहे हैं इतनी मुश्किलात में हम नहीं होते। जिन्होंने फैसला किया है वही इस पर अमल दरामद भी कराएंगे। अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत ने भारतीय जासूस की सजाए मौत के फैसले को मुस्तहसन करार देते हुए इस पर अमल दरामद का मुतालबा किया है और कहा है कि इसे कश्मीर सिंह की तरह किसी सूरत भी रिहा न किया जाए। कैमरामैन साजिद महमूद के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। इसी तमाम सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी उसूली तौर पर सजाए मौत के खिलाफ है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाए जाने के मुतालिक सवाल पर बिलावल का कहना है कि भारतीय जासूस को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। इसका मामला खुसूसी केस है। उनका कहना है कि उनके नाना को भी सजाए मौत दी गई, इसलिए पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। I don't have faith in the death penalty. देखो ये बड़ा controversial issue होता है। इंडियन स्पाई का इधर होना भी नहीं चाहिए, उनका बिल्कुल स्पेशल केस होता है, but I'm talking about the death penalty in principle. So I don't have faith in the death penalty. देखो ये बड़ा controversial issue होता है। इंडियन स्पाई का इधर होना भी नहीं चाहिए, उनका बिल्कुल स्पेशल केस होता है, but I'm talking about the death penalty in principle. बिलावल भुट्टो का मौकफ आपने जाना। दिफाई उमूर पर नजर रखने वालों ने भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव की सजाए मौत को दुरुस्त फैसला करार दिया है और साथ ही दुश्मन की साजिशों में घिरे अंदरूनी अनासिर के खिलाफ भी ठोस इकदाम का मशवरा दिया है। नियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर का कहना था कि भारतीय जासूस पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहा था। दुश्मन के बड़े जासूस को पकड़ना बड़ी कामयाबी है। जासूस जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी के ऑपरेशन को संभाल रहा था और उनको पकड़ा जाए, एक बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ ये है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर ने कहा कि कुलभूषण की सजाए मौत के फैसले पर भारत बैनुल अक़वामी सतह पर वावेला करेगा, ताहम हुकूमत को हिम्मत का मुजाहिरा करना होगा। ये जी बिल्कुल दुरुस्त सुनाई गई है और इस पे अमल दरामद होना चाहिए। अभी बहुत सी लॉबीज पाकिस्तान में जो प्रो इंडिया है, अनफॉर्चुनेटली वो कोशिश करनी शुरू कर देंगी कि किसी तरह इसको माफ कर दिया जाए। दिफाई तजियाकार रसूल बख्श रईस ने कहा कि भारतीय जासूस को उसके अंजाम तक पहुंचाना खुश आइंद है, लेकिन मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस अंदरूनी अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाई निहायत जरूरी है। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत क्या सुनाई? भारतीय मीडिया समेत भारतीय अवाम को भी मिर्चें लग गईं। भारतीयों ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जहर उगलना शुरू कर दिया है, अपना रद्द अमल देना शुरू कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई तो भारतीय मीडिया समेत भारतीय अवाम को भी मिर्चें लगने लग गई हैं। भारतीयों ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जहर उगलना शुरू कर दिया है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मौत की सजा पर भारतीय मीडिया आग बगोला, भारतीय सियासतदान भी सटपटा गए। भारतीय सियासतदान स्वामी सुब्रमण्यन कहते हैं कुलभूषण को फांसी पर चढ़ाया तो नताइज का जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। भारतीय मीडिया की जानिब से पाक प्लॉट्स मर्डर का हैशटैग ट्विटर पर गर्दिश करने लगा, इंतहा पसंदों ने खूब जहर उगला। तो एक ट्विटर सारिफ ने सजाए मौत को गैर मुनसफाना करार दिया, चंद ट्विटर सारिफीन ने कुलभूषण को मासूम करार दिया। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाए जाने पर शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि मुल्क को भारतीय एजेंट से पाक कराया जाए। सजा मिलनी चाहिए, इसको फांसी पे लटकाना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा फैसला किया है ये जो फौजी अदालतों का है और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी इसको और मिलनी भी चाहिए। कुलभूषण यादव एक इंडियन जासूस था और उसको वो फांसी के लायक ही था और पाक आर्मी ने बहुत अच्छा किया जो ये फैसला किया कि उसको फांसी दे दी जाए। इसी तरह होता रहना चाहिए ताकि एटलीस्ट इंडिया वालों को पता चले कि यानी हमारे पाकिस्तान में तखरीबकारी की क्या सजा होती है। कोई भी शख्स हो जो पाकिस्तान की तरफ मैलिक आंख से देखे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी चलेगा उसे तो फांसी देनी चाहिए ना, लेकिन हमारे गरीब बहन भाई यहाँ पे मारे जाते हैं।
और अब बात करेंगे उन पाकिस्तानी खवातीन की जो भारत में नाकर्दा जुर्म की सजा भुगतती रहीं। 10 साल बाद रिहाई मिलने के बाद अब ये पाकिस्तानी खवातीन वतन वापसी की मुंतजिर हैं। भारतीय जेल में पैदा होने वाली हिना अपने वालिद से मिलने को बेताब है। 3 पाकिस्तानी खवातीन 2006 में रिश्तेदारों से मिलने भारत गई थीं। 2006 में फातिमा और मुमताज बीबी वालदा रशीदन बीबी के हमरा रिश्तेदारों से मिलने भारत गईं तो मुबैना तौर पर हेरोइन स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय अदालत ने तीनों खवातीन को 10-10 साल की कैद और 2 लाख रुपए फीकस जुर्माने की सजा सुनाई। अदालती फैसले के 2 माह बाद ही फातिमा बीबी के यहाँ जेल में ही एक बेटी हिना भी पैदा हुई, जबकि सजा के 1.5 साल बाद रशीदन बीबी पेशी पर जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गई। फातिमा के शौहर सैफुर रहमान के मुताबिक इनकी साली और बीवी ने ये कैद बिला वजह काटी क्योंकि मंशियात इनके साथ सफर करने वाले वजीराबाद के राशिद और नसरीन के सामान से बरामद हुई, लेकिन फिर भी भारतीय हुकाम ने तीनों खवातीन को कैद में डाल दिया। राशिद जो अरेस्ट हो गए ने तो उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरा है, जो कुछ भी कि मेरा वे इन्हां दा तल्लक कोई नहीं है, तुसी मेरे नाल जो मामला है तुसी मेरे नाल करो, इन्हां नूं तुसी जान लियो। मगर उन्होंने क्या नहीं ग्रुप है। फातिमा बीबी और मुमताज बीबी ने जुर्माना ना भरने पर मजीद 1 साल कैद काटी। फिर एक भारतीय NGO ने दोनों के जुर्माने अदा करके दोनों को रिहाई दिलवाई। इस वक्त दोनों खवातीन और हिना नामी बच्ची इंडिया के ट्रांजिट कैंप में मौजूद हैं और इस इंतजार में हैं कि कब दस्तावेजी अमल मुकम्मल हो और वो वतन वापस लौटे। कैमरामैन मुमताज अली के साथ तलहा सईद कुरैशी, न्यू न्यूज, लाहौर। जब कोई घर से दूर हो और तकलीफ में हो तो घर वालों को कब चैन नसीब होता है। भारतीय कैद से 10 साल बाद रिहाई पाने वाली फातिमा बीबी और हिना के अहले खाना ने तकलीफ का वक्त कैसे गुजारा, ये बताएंगे मैं गुजरांवाला से तलहा से। मैं इस गुजरांवाला के नवाही इलाका मोहल्ला चाह बाग वाला में उस घर के पास मौजूद हूँ जहाँ के 3 मकीनों ने अपनी जिंदगी के 12 साल घर से दूर भारतीय कैद में गुजार दिए। आइए देखते हैं कि उस घर के बाकी मकीनों ने ये 12 साल किस तरह से काटे। हम तो उनको बहुत याद करते हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी घर आ जाए। और मेरी इज्जत उन्होंने लाके बैठे थे। यह है गुजरांवाला का सैफुर रहमान, जिसने अपनी बेटी की पैदाइश के बाद इसकी तस्वीर तो देखी लेकिन आज तक इसे गोद में नहीं उठा पाया। इसका कहना है कि फातिमा के जाने के बाद इसे 4 बेटियों और 2 बेटों की परवरिश में तंगी का सामना रहा। बस दुखी या परेशान रोंदे रहना, बच्चियां भी रोंदियां रहना, बड़ी अजियत नाल वक्त जड़ा ना गुजारे। सैफ और फातिमा के बच्चों ने भी इतना अरसा मां के बगैर गुजारा लेकिन हालात का डटकर मुकाबला करते रहे। मैं बस यही चाहता हूँ वो जल्दी जल्दी घर आ जाए। सैफुर रहमान के घर के हालात और मुआशी मसाइल से भारत के झूठ का पर्दाफाश होता नजर आता है। मेरा भी ख्याल करना। सैफुर रहमान साहब और इनके दीगर अहले खाना आज तक इस इंतजार में हैं कि कब हिना बीबी और फातिमा बीबी वापस इस घर में आकर इस घर की खुशियों को 4 चांद लगाएंगी। कैमरामैन मुमताज अली के साथ तलहा सईद कुरैशी, न्यू न्यूज, गुजरांवाला। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी काबिज फौज ने कपवाड़ा में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों की जान ले ली। 2 रोज के दौरान शहीद कश्मीरियों की तादाद 12 हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारत का इंतखाबी ड्रामा नामंजूर, सिर्फ आजादी है मकबूल। कठपुतली इंतजामिया के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में इंतखाबी ड्रामा रचाने की मोदी सरकार की चाल नाकाम हो गई। 2 रोज में 12 कश्मीरी नौजवानों ने तहरीक आजादी को कामयाब और इंतखाबात को नाकाम बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। जिला बडगाम और कपवाड़ा में होने वाली शहादतों के खिलाफ वादी भर में मुकम्मल हड़ताल है।
शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवानों के जनाजों में हुर्रियत रहनुमाओं समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर कठपुतली इंतजामिया ने वादी में 12 अप्रैल तक मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। और असलहे के जोर पर मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय फौजियों की कश्मीरी नौजवानों ने दुर्गत बना दी और भारत मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर कर दिया। कश्मीरियों के जज्बे आजादी के सामने भारतीय फौज पर लर्जा तारी। कश्मीरी नौजवानों से खौफसदा काबिज फौजी भारत मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर हो गए। कश्मीरी नौजवानों ने भारतीय फौजी की दुर्गत भी बनाई और खूब परेड कराई। भारत का इंतखाबी ड्रामा नामंजूर करते हुए कश्मीरियों ने पोलिंग स्टेशंस पर जाकर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। दूसरी जानिब ओआईसी ने कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। इस्लामाबाद से मजीद बताएंगे सरदार शहराज खान। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अहमद ने इस्लामाबाद में मशीर खारजा सरताज अजीज के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि कश्मीर ओआईसी के एजेंडे पर सबसे ऊपर है। कश्मीर के हालात की बराह रास्त जानकारी के लिए इंसानी हुकूक मिशन को कश्मीर भेजने का फैसला किया, मगर भारत ने मिशन को कश्मीर जाने की इजाजत ना दी। We tried with the Indian government before if we can they allow us into Kashmir, but unfortunately the request was denied. ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि शाम ने बहुत बड़े इंसानी अलमिया को जन्म दिया है। माजी में कभी इतनी बड़ी हिजरत नहीं हुई। मशीर खारजा सरताज अजीज ने बताया कि भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक पर मबनी डोजियर सेक्रेटरी जनरल के हवाले किया है। We must work together to combat Islamophobia and the rising incidents of hatred and hostility. ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, ये कहीं भी हो हम इसके खिलाफ हैं। दहशतगर्द हम सबके मुश्तरका दुश्मन हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ सरदार शहराज खान, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला भी जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। और अब कुछ बात करेंगे खेल की और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में देने पड़ गए। पीसीबी शाहजेब हसन पर इल्जामात कबूल करने पर जोर देने लगा। खिलाड़ी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पीसीबी की 3 शिकों की खिलाफ वर्जी, शाहजेब हसन को चार्जशीट थमाकर मुअत्तली का परवाना पकड़ा दिया गया। 11 रोज बाद भी कोई फैसला सामने नहीं आया। जराये के मुताबिक शाहजेब और पीसीबी के दरमियान राब्ता जारी है। शाहजेब हसन खुद पर लगी मुस्तरद शुदा शिकों को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पीसीबी जराये के मुताबिक कानूनी मुशीर सलमान नसीर की बैरून मुल्क मौजूदगी के बाइस मामले में कोई पेशरफ नहीं हो रही। और आपको बताएं कि वनडे सीरीज में 1-1 से बरतरी कौमी शाहीन काली आंधी के खिलाफ कल ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तीसरा वनडे फैसला कुन मार्का, जो जीत गया वही सिकंदर। सीरीज की जीत वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के इम्कानात भी रोशन करेगी। टीम मैनेजमेंट पुरुमीद कि पाकिस्तान टीम सीरीज जीतने में कामयाब होगी। वेस्ट इंडियन टीम में तब्दीलियों का इम्कान है, अलबत्ता पाकिस्तान टीम में तब्दीली का इम्कान इंतहाई कम है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। मेहनत, लगन और जुस्तजू हो तो जिंदगी में हर नामुमकिन और मुश्किल चीज को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। वुमेन हॉकी टीम की होनहार गोलकीपर रोशना खान गैर मुल्की हॉकी क्लब का हिस्सा बनने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। रोशना खान से नियो न्यूज़ की नुमाइंदा शाइस्ता महराज ने खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको भी सुनाते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी इन दिनों जवाल का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी वुमेन हॉकी टीम की कुछ प्लेयर्स अपनी मेहनत और लगन से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने की कोशिशें कर रही हैं। इन्हीं में पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम की एक गोलकीपर हैं रोशना खान, जिनके साथ मैं मौजूद हूँ। एक ऑस्ट्रेलिया सिडनी का क्लब है, एसटी जॉर्ज रेंडविक क्लब है। वीडियो सेंड करने के बाद कुछ दिनों बाद मुझे उनके जो मैनेजर हैं क्लब के, उनकी मुझे मेल आई कि हम लोग आपको इस तरह से इनवाइट करना चाह रहे हैं ताकि आप हमारे क्लब की तरफ से खेलें। उस सीज़न खेलने के बाद पाकिस्तान में आने के बाद क्या प्लानिंग कर रखी है, क्या करेंगे? पता है वो लोग इस वक्त वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं। बहुत कुछ मुझे खेल के साथ साथ सीखने का भी मौका मिलेगा। मैं कोशिश करूँगी जितने कोर्सेज होते हैं या वहाँ पर जो भी मुझे एजुकेशन मिलती है मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश
करूं, ताकि मैं जब वहां से वापस आऊं तो सिर्फ ये ना कहलाऊं कि हाँ ये एक प्लेयर थी, गई खेल कर आ गई। आप स्टूडेंट भी हैं, बैचलर्स कर रही हैं, तो स्टडीज़ के साथ साथ ट्रेनिंग करना, मैचेस खेलना किस तरह से मैनेज कर पाती हैं आप? मुझे मेरे कोचेस, मेरी फैमिली मेम्बर्स, मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स मुझे काफ़ी सपोर्टिव मिले हैं, जिनकी वजह से मेरे लिए कुछ आसान हो जाता है स्टडी करना या खेलना। और रहो और मेहनत करो, बिल्कुल हम रोशना के ख्यालात से एग्री करते हैं। और जूनियर्स के लिए क्या, पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी यही पैगाम है, रोशना का भी और हमारा भी, कि मेहनत करें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को सजाए मौत देने का फैसला, आर्मी चीफ ने तौसीक कर दी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कुलभूषण को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सजा दी गई। और पाक सरजमीन पार्टी का धरना 5वें रोज भी जारी। अनीस काइम खानी कहते हैं मुतालिबात ना माने गए तो गवर्नर और वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची से अहम खबर शामिल करते हैं, जहां एक बार फिर से आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। एम्प्रेस मार्केट के करीब आतिशबाजी के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। न्यूयॉर्क स्ट्रीट पर आपके मनाजिर इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं कराची के, जहां एक बार फिर से आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। शहर कायद में फिर आग, आतिशबाजी का गोदाम राख का ढेर बन गया। आग बेकाबू होने पर इलाका धमाकों से गूंज उठा। तीसरे दर्जे की आग को बुझाने शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इंतजामिया ने गोदाम के साथ ही मौजूद स्कूल और दीगर इमारत भी काले धुएं की लपेट में आने पर खाली करा ली। फायर ब्रिगेड ने काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी का सामान जलने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कराची में कब्जा माफिया अब स्कूलों पर नजर जमाए हुए है। सोल्जर बाजार में कदीम स्कूल को गिराए जाने में 72 अफराद भी मुलविस निकले। FIA के एहलकार को मुकदमे में नामजद कर दिया गया। 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट साइंस सरकार को पेश कर दी जाएगी। कराची का कब्जा माफिया पार्क छोड़ता है न स्कूल। अब कब्जा माफिया की नजर है सोल्जर बाजार के कदीम स्कूल पर। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब लैंड माफिया और पुलिस की मिली भगत से जोफल हस्ट गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को मस्मार कर दिया गया। पुलिस हुकाम ने एक आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बना स्कूल क्यों मस्मार किया गया, इन सब के जवाब एक एक करके मिलना शुरू हो गए। स्कूल की इमारत को रातों रात मस्मार करने वालों में बाअसर लोग शामिल थे। FIA के मुलाजिम अदनान को FIR में भी नामजद किया गया है। इलाके के अंदर उसको एक मखसूस जो दायरा इख्तियार उसको दिया हुआ है, वहाँ लोगों की, सरकार की जान माल इज्जत की हिफाजत करना उसका काम है। 2 एकड़ पर बना ये स्कूल न सिर्फ सकाफती विरसा था बल्कि इल्म की शमा को रोशन करने का एक जरिया भी था, जिसे कीमती जमीनों की हविस रखने वालों ने तबाह कर दिया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में कब्जा माफिया ने स्कूल को खंडरात में तब्दील किया तो हुकूमत को भी होश आ गया। वजीर आला के नोटिस पर वजीर तालीम भी मौके पर पहुंचे। जा मेहताब डहर का कहना है कि पुलिस ने भी गफलत का मुजाहरा किया। स्कूल गिराने वालों को इबरतनाक सजा दी जाएगी, जबकि IG सिंध कहते हैं कि वाकये की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई और मुतल्लिका थाने के SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने हिंदुस्तान में बयान दिया कि वज़ीर तालीम जाम महताब का कहना था कि वाकये में मुलव्वस लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पुलिस ने भी गफलत का मुजाहरा किया।
पुलिस बर वक्त इकदाम करती तो कब्जा माफिया स्कूल पर बुलडोजर ना चलवाता। बाय लॉ पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, लेकिन खामोश तमाशाई के तौर पर उनका आना ये भी एक सोसाइटी पे सवालिया निशान है। उधर आईजी सिंध एडी ख्वाजा कहते हैं कि एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। तफ्तीश में किसी के साथ रायत नहीं बरती जाएगी। केस रजिस्टर हो चुका है, ठीक है, FIR रजिस्टर हो चुकी है उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था, और उसकी तफ्तीश में किसी के साथ कोई रायत नहीं की जाएगी। मीडिया पर वावेला मचा तो एडिशनल आईजी सेक्रेटरी तालीम और दीगर हुकाम ने भी सोल्जर बाजार के मुतासरा स्कूल में पहुंच गए, जबकि SHO सोल्जर बाजार को भी मुअत्तल कर दिया गया। 1928 से कायम सकाफती विरसा करार दी जाने वाली इमारत में कायम फ्यूजल हर्स्ट स्कूल की इमारत कब्जा माफिया ने मिसमार की तो बच्चों ने आज मलबे पर ही क्लासरूम बना लिए। मुस्तकबिल के मेहमानों ने लैंड माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर डाला। कराची से सिद्रा डार। हर दिन की तरह आज भी सबक मिलना था, इल्म की शम्मा रोशन होना थी, लेकिन आज स्कूल आने वाले बच्चों के लिए इस्तकबाल करने वाले क्लासरूम्स की जगह सिर्फ मलबा पड़ा था। सुबह आए तो हमने देखा क्लास सर ने बोला कि वहाँ पे जा असेंबली करो, फिर टीचर आपको बताएंगी कहाँ पे बैठना है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल तोड़ा। 1928 से कायम इस इमारत में चलने वाला कदीम फ्यूजल हर्स्ट स्कूल में कई शिफ्टों में कई 100 बच्चे हुसूल इल्म के लिए आते हैं। ये इमारत सकाफती विरसा भी करार दी जा चुकी। सरकारी स्कूल की इमारत एज इट इज इसी हाल में 4 स्कूल जो हैं इसमें चल रहे हैं। इमारत मस्मार हो गई तो सिंध सरकार भी जागी। मजम्मतें बयानात के ना रुकने वाले सिलसिले शुरू हो गए, लेकिन कब्जा माफिया अपना काम कर गई और बच्चे मलबे पर तालीम हासिल करते दिखाई दिए। ये किसी कुदरती आफत का शिकार होने वाली इमारत नहीं, बल्कि लैंड माफिया का शिकार होने वाली एक स्कूल की इमारत है, जिससे न सिर्फ इल्म को नुकसान पहुँचा है बल्कि एक सकाफती विरसे से भी शहर महरूम हो गया। कैमरामैन असद जुबैर के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं यहाँ, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि शाम के मामले पर अमेरिका और रूस के दरमियान इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने शाम में कीमियाई हमले को रूस की नाकामी करार दे दिया। अमेरिका ने कहा है कि रूस शाम में कीमियाई हथियारों के जखीरों को तबाह करने में नाकाम रहा। अदलीब में शहरियों पर जहरीली गैस का हमला रूस की नाकामी है। अमेरिकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन का कहना है कि रूस शाम में बागियों के जेरे कब्जा इलाकों में शामी हुकूमत को कीमियाई हमला करने से बाज रखने में नाकाम रहा है। We are considering an appropriate response for this chemical weapons attack, which violates दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन का कहना है कि शाम के मसले को हल करने के लिए फौजी ऑपरेशंस की बजाय सियासी मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। इटली में होने वाले G7 ममालिक के इजलास में भी इस बात पर गौर किया जाएगा कि रूस को शामी हुकूमत से दूर करने के लिए दबाव कैसे डाला जाए। उधर शाम ने किसी भी कीमियाई हथियार के इस्तेमाल से इनकार किया है और रूस ने कहा है कि अमेरिका के पास कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के कोई सबूत मौजूद नहीं है। उधर मिस्र के 2 गिरजाघरों में धमाकों में हलाकतों की तादाद 45 हो गई, जबकि मुल्क में 3 माह तक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मिस्र में ईस्टर से कबल दहशतगर्दों का गिरजाघरों पर हमला, बम धमाकों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। दोनों धमाकों में 45 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए। दहशतगर्द हमलों के बाद मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने मुल्क भर में फौज तैनात करने का ऐलान कर दिया। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट का ट्रेलर। Your world is dying. You seek redemption.